अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सिंपल इक्वेशन ही है 7th क्लास का, उसमें आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इसमें आपको बोल रहा है राइट इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट, बोल रहा है राइट, देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है राइट इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट, राइट इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट, राइट इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट देगा, उसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहला देखिए क्या है स्टेटमेंट, बोल रहा है द सम ऑफ नंबर, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। बोल रहा है एक नंबर x है, इसका देखिए मैं मैथमेटिकल फॉर्म इसका आंसर लिख के बता रहा हूं डायरेक्ट, आपको इक्वेशन फॉर्म लिखना है, इक्वेशन। तो बोल रहा है x और 4 का जो नंबर है, x और 4 का जो सम है, सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो ये इसका इक्वेशन बनेगा। खत्म, सॉल्व हो गया ये, ऐसे लिखना है। सेकंड देखिए, आपको बोल रहा है 2 सब्ट्रैक्टेड, सो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। बोल रहा है 2 को घटाया जाए यदि y से, तो y में से घटाना, ध्यान रखना, y में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8। इसका मतलब ये है 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो ये अपन ने उल्टा लिख दिया, अपन ने क्या कर दिया, 2 में से y घटाया, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी है अपन ने। यहां लिखा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी y में से 2 घटाइए, तो सही है। अगर हम लिखेंगे y अगर हम लिखेंगे 2 माइनस वाई, इसका मतलब कि 2 में से y घटा रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या बोले 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी y में से 2 घटाइए, तो ये सही स्टेटमेंट है। यहां पे बोल रहा है y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 इज 8, तो दोनों में अंतर है, तो फ्रॉम जो रहेगा वो पहले आएगा, जैसे लिखा है फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी है वो पहले आएगी। बोला फ्रॉम y तो y पहले लिखिए, अगर बोला फ्रॉम 2 तो 2 पहले लिखिए। आया समझ में? जैसे आपसे बोला 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी y में से 2 घटाइए, और अगर आपको बोल दिया y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, तो y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 यानी 2 में से y घटाइए, सॉरी हाँ, ये 2 माइनस y, यानी कि ये y माइनस 2 नहीं आएगा, 2 माइनस y आएगा, यानी कि 2 में से y घटा रहे हैं हम, ऐसा। आई बात समझ में? तीसरा नंबर देखिए, आपको बोला है 10 टाइम्स a इज 70, यानी कि 10 गुना कर लें a का तो 70 के बराबर होगा। 10 टाइम ऑफ 70, ये 10a इक्वल टू 70। फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला बोल रहा है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। अब बोल रहे हैं नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6, b से डिवाइड कर रहे 5 को छेड़ रहा है, ये हो गया। पांचवा स्टेटमेंट बोलिए 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t का 3/4 कितना दे रहा है 15। खत्म, ये ऐसे लिखना है 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t, ठीक है। अब बोल रहा है 7 टाइम ऑफ m, 6 वाला देखिए क्या बोल रहे हैं, 7 टाइम ऑफ m प्लस 7 गेट्स you 77, m का 7 गुना 7m प्लस 7 इक्वल टू 77, यानी 7 टाइम ऑफ m किया, 7 से गुणा किया m में और 7 जोड़ा, बोला ना प्लस 7 गेट्स you 77। अब 7th देखिए, 7th बोला 1/4 ऑफ नंबर x, यानी 1/4 ऑफ नंबर x, 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 गिव यू 4, तो x बाई 4 माइनस 4 इक्वल टू 4, ये इतना 1/4 ऑफ नंबर x, ठीक है ऐसे। अब ये बोला 3/4, ये तो हो गया। इसके बाद देखिए क्या बोला, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y, यानी 6 टाइम ऑफ y ठीक है। बोल रहा है इफ यू टेक अवे, यानी 6 घटाइए किसमें से, 6 टाइम ऑफ y में से, तो आपको 60 मिलेगा। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, और बोलते जाइए। 9 नंबर बताइए क्या बोल रहा है, इफ यू एड 3 और 1/3 ऑफ z, 3 ऐड किया 1/3 ऑफ z में,
क्या मिल रहा है 30। सही है। अब जैसे आपको ये पांचवा क्वेश्चन में आप उल्टा काम है, अब स्टेटमेंट लिखिए भैया। आपको इक्वेशन दी है, क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखो जरा देखें। इक्वेशन दी है आपको p+4 = 15, तो लिखेंगे द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। सेकेंड बोलते जाइए बस। m-7 = 3, क्या बोलेंगे इसको, लिखेंगे 7 is subtracted from m gives 3। ठीक है, ऐसे लिख लेना। ट्वाइस ऑफ m, अब बोला जैसे इसने थर्ड जो लिखा है 2m = 7, तो आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ m इज 7। फोर्थ आपको बोला है m/5 = 3, तो लिखेंगे 1/5 या आप लिखेंगे m/5 इज 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। पांचवा नंबर बताइए, 3m/5 = 6, तो लेंगे 3/5 ऑफ थर्ड, या आप लिखेंगे थर्ड फिफ्थ ऑफ m इज 6। 3p+4 = 25, तो आप लिखेंगे प्राइस ऑफ p+4 इज 25। प्राइस ऑफ p+4 इज, है ना। इसके बाद लिखेंगे फोर्थ टाइम ऑफ p 2 इज सब्ट्रैक्टेड, लिखेंगे 2 इज सब्ट्रैक्टेड फोर्थ टाइम ऑफ p इज 18। ठीक है, p/2 एंड 2 इज 8, तो ये हो जाएंगे आपके। तो इस टाइप से आपको करना है। थैंक यू।